दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टार्ट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानी देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 99% लोगों में से है तो बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। रानी एक मछुआरों के परिवार से थी और अपने पिता के गायब होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब 13 साल की रानी पर आ गई थी। एक दिन उसके पिता मछली पकड़ने गए पर कभी वापस नहीं आए। गांव वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा पर वहां कभी नहीं मिले। रानी को भी अपने पिता का ऐसे सब कुछ छोड़कर जाना बहुत ही अजीब लगा। उसे उन पर गुस्सा भी आता था और उसे अपने परिवार का पेट पालना था। माँ ज्यादातर बीमार रहती थी, इसीलिए उसी को सब कुछ करना पड़ता था। उसका परिवार सालों से मछली पकड़ने का काम करता था। वो अपने बाबा के साथ कई बार नदियों के किनारे जाया करती थी। उसके बाबा उसे नदियों की मछलियों की बहुत सारी कहानी सुनाते। उसके बाबा हमेशा कहते थे, हम जो सोचते हैं, जिसे याद करते हैं, नदी भी कुछ वैसा ही दिखाती है। रानी को यह सब अभी समझ नहीं आता था। बस यह सब अब वो अकेले मछली पकड़ने जाने लगी थी तो अपने फायदे के लिए गांव के बाकी मछुआरों ने उसे बड़ी नदी में मछली पकड़ने से रोक दिया। रानी को अपना घर चलाने के लिए अब कोई दूसरा नदी ढूंढनी थी। उस गांव के 2 हिस्से थे, एक हिस्सा जहां सारे लोग और वो बड़ी सी नदी थी और दूसरे हिस्से में बस जंगल इतना घना था कि कोई वहां जाता ही नहीं था। लेकिन गांव में ऐसा कहा जाता है कि जंगल के बीच एक नदी थी। रानी ने वहां जाने का सोचा लिया था। एक रोज वे सारा सामान लेकर जंगल के लिए निकल गए। वहां बचपन से रहते हुए भी उसने कभी वह जंगल अंदर से नहीं देखा था। दिन के उजालों में भी उस जंगल में अंधेरा सा भरा था। कहीं चमगादड़ की चीखें तो कहीं सांपों की रेंगने की आवाजें। यह सब उस जंगल में रानी को डरा रहे थे, लेकिन फिर भी रानी हिम्मत करके उस जंगल के अंदर चली जा रही थी। तभी उसे कुछ दूर पर एक नदी दिखी। वो उस नदी के पास जाकर उससे पानी पीने लगी, लेकिन नदी से पानी पीते हुए जैसे ही रानी ने पानी में झांका तो उसे अपनी परछाई की जगह अपने बाबा की परछाई दिखाई दी। रानी तुरंत पीछे हटकर चिल्लाई, बाबा। अभी जब उसने फिर से देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। रानी को लगा कि शायद ये का वहम होगा, तो वे उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने मछली पकड़ने का जाल बिछाने लगी। उसने जैसे ही उस जाल को नदी में फेंकने की कोशिश का बैलेंस बिगड़ और वो नदी में ही गिर गया। रानी को तैरना नहीं आता था तो हड़बड़ाहट में वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। खुद को संभाल कर वे नदी से निकलने वाले ही थी कि अचानक उन्होंने ऐसा लगा जैसे नदी के अंदर से किसी ने उसका पैर को पकड़ लिया हो और उसे नदी की तरफ ही खींच रहा हो। रानी पूरी तरह बुखला गई और अपने पैरों को जोर से चिल्लाने लगी। उसका पैर तो छूट गया, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसे अब और भी अजीब लगने लगा था। वहाँ किसी इंसान के आसपास होने का एहसास करा रही थी। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उसे नदी में कुछ अजीब तरह आता हुआ दिखाई दिया। एक लाल कपड़ा उसे की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। वे लाल कपड़ा जैसे ही किनारे पर आया, रानी के पैर तले जमीन ही घिसक गए। वे लाल कपड़ा ठीक उसी गमछे की तरह था जो उसके बाबा अपने गले में पहनना करते थे। रानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर उसके बाबा का गमछा उस नदी में कैसे आया था। रानी ने खुद को समझाया कि वो लाल कपड़ा किसी का भी हो सकता है और वो खड़े होकर फिर से जाल बिछाने लगी। रानी मछलियाँ का
चारा लाने के लिए पीछे रखे अपने सामान के पास गई। जब उसने अपने सामान का थैला खोला तो उसके बीच उसे अपना बाबा की एक फोटो दिखी। चौंकाने वाली बात यह थी कि फोटो को वो खुद नहीं लाई थी और उस फोटो में किसी ने उसके बाबा की आंखों को बुरी तरह खकोचा हुआ था। रानी ने सब काम वहीं छोड़कर वहां से निकलने का सोचा। उसे यकीन हो गया था कि उस जगह में कुछ तो गलत था। वो अपना जाल उठाने के लिए नदी के पास वापस गई, लेकिन जैसे ही रानी जाल को हाथ लगाया उस जाल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। रानी को लगा कि शायद जाल में मछलियां फंस गई थी और इसीलिए उसने जाल को जोर से बाहर खींचा और उस जाल के साथ नदी से जो बाहर आया वो रानी को अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। उस जाल के अंदर उसके बाबा की लाश थी। रानी की आंखें फटी की फटी रह गई। वे जोर से चीख कर रोने लगी। अभी उसे अपने पीछे किसी के गुजरने का एहसास हुआ। रानी को लगने लगा था कि कोई बुरी शक्ति उसके आसपास मंडरा रही है, लेकिन रानी अपने बाबा की लाश को वहां छोड़कर भाग नहीं सकती थी। उसने अपने बाबा की लाश को पानी से बाहर खींचना शुरू कर दिया, पर वे जब लाश पूरी तरह से बाहर आई तो रानी का दिल थम गया। उस लाश का आधा धड़ कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी जानवर ने उसके आधे धड़ को खा लिया। इससे पहले उस सदमे से उभर पाती उसकी आंखों के सामने से उसी नदी में से एक बहुत ही भयानक औरतें निकली। उसके बालों पर कई जमी थी और उसके दांत बहुत ही बड़े और नुकीले थे। उसका पूरा शरीर गला हुआ था और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। वे रानी की तरफ देखकर मुस्कुराए और रानी की आंखें के सामने ही उस नदी का रंग नीले से लाल होने लगा। रानी की चीख निकल गई और वह बस बिना पीछे देखे वहां से भागती चली गई। उस दिन के बाद से रानी कभी दोबारा मुड़कर उस जंगल के अंदर नहीं आई। किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे यकीन था कि शायद उसकी तरफ किसी दिन उसके बाबा भी वहां मछली पकड़ने गए होंगे और वहां उनका सामना उस भयानक समुद्री चुड़ैल से हुआ होगा। रानी को सदमे से बाहर आने में बहुत समय लग गया। रानी अब ठेले पर सब्जी बेचकर अपना घर चलाती है, पर आज तक उसे उस भयानक घटना के सपने आते हैं।